अब्दुल रहीम साहब और इस पंडाल में जमा तमाम मेहनतकश मज़दूर और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा शायद आवाज़ नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का एक सफ़र जो कुछ अरसा पहले शुरू हुआ था और हम चंद लोग ही उस वक्त शामिल थे और वो बकौल शायर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग इस कुव्वत और इस्तेदाद में मौजूद है कि उसने जिला कोरंगी में लेबर कन्वेंशन मुनक्किद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई जनरल वर्कर इजलास नहीं है बल्कि लेबर कन्वेंशन है जहां अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर मौजूद है और मुख्तलिफ इदारों से आए हुए लोग मौजूद हैं। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग की बहुत गहरी नज़र है उन तमाम बातों पर जो मुझसे पहले मुकर्ररीन ने जिक्र की। फैक्ट्री में क्या मसाइल है ये हमारे इल्म में है। मिनिमम वेज कम अज़ कम तनख्वाह का जो मसला है वो हमारे इल्म में है और उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं जिनको जुबान पर लाते हुए भी थोड़ी शर्म आती है वो सब हमारे इल्म में। कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री में जहां 800 प्लस मुलाजमीन को बैक जुम्बिश कलम नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग ही थी जिसने उनको दूसरी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में नौकरी पर बहाल ना सिर्फ बहाल कराया बल्कि निकाली गई फैक्ट्री से जो कानून के मुताबिक बोनस बनता था वो बोनस भी दिलवाया। उस पर उन्होंने हमें बड़ी पेशकश की कि आप खामोश हो जाएं और इन 800 अफराद को हमारे लिए छोड़ दें। हमने कहा नहीं, मजदूर का हक पहले, उसके बाद कोई बात होगी। इसके बाद कोरंगी में ही 2 से 3 फैक्ट्रीज में ये मामला आए जो अल्लाह ताला ने महज अपने फजलो करम से पूरे किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़ शमूलियत कर चुकी है। थोड़ी सी मैं आपको इस पर रोशनी डालूंगा कि इब्राहिम हैदरी फिशरी में, और यहाँ वो लोग मौजूद हैं, एक साथी उसमें से बीमार है वो नहीं आ सके, उन्होंने मुझे बताया 250 मजदूरों ने एक साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग शमूलियत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग में शमूलियत अख्तियार की। एक ही दिन में 250 लोगों की शमूलियत हुई जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से ज़्यादा पुराने कारकुन जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इकबाल बलोच भाई और जुम्मन शाह भाई, उनको आज भी हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और वो आज पीर साहब बगारा के सिपाही बन गए और पीर साहब बगारा के हुर बन गए और उन्होंने ये बात तस्लीम की स्टेज पर कि मैं 50 साल से अंधेरे में था, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था वो एक शराब था, आज से मैं पीर साहब बगारा का सिपाही हूं और आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। फिर इसके बाद मेमार इंडस्ट्रियल जोन में 100 मजदूरों ने एक साथ शमूलियत अख्तियार की। फिर इसके बाद जो पुरानी हमारी पीपल्स स्टील मिल मंगोपीर में हुआ करती थी और उसके साथ जामदा सीमेंट फैक्ट्री थी, वहां के लगभग 50 मजदूरों ने शमूलियत अख्तियार की। फिर इसके बाद साइड इंडस्ट्रियल जोन का शमूलियत का प्रोग्राम था लेकिन उनके कुछ अहम साथी हज पर चले गए तो उन्होंने मुझसे माजरत की और बोला सैयद वली वारसी भाई ईद के बाद हम ये प्रोग्राम रखेंगे, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग एक हफ्ते में 500 प्लस का फिगर अबूर कर जाते। हम 450 शमूलियत एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह करके बैठे। ये हमारी क़यादत की रहनुमाई है कि वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, हर वक्त हमारे साथ खड़ी है। जहां जब जिस वक्त सुबह दोपहर शाम रात हमें सरदार अब्दुल रहीम साहब की जरूरत पड़ी हमने वहां अपने आप से पहले इनको मौजूद पाया है। इस बात पर मैं अपने कायद मुरब्बी सरदार अब्दुल रहीम का बेहद शुक्रगुजार हूं। मजदूरों के साथ जो मसाइल हो रहे हैं इस पर इंशाल्लाह मैं जल्द लेबर डिपार्टमेंट में एक पटिशन भी दायर करूंगा। अगर वो सीधे तरीके से मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर हमारे पास हाई कोर्ट में पटिशन का रास्ता भी मौजूद है। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ साथी मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही देंगे। आपकी जब तनख्वाह बढ़वाने की हमने बात की तो आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह कि हमें कहाँ कहाँ से फ़ोन आया।
हमें बहुत लोगों ने सताया, हमें बहुत लोगों ने इशारे किनाइयों में भी कुछ समझाया। हमने बोला ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के और मुजाहिदीन है, खुदा की कसम मौत हमारे लिए शहादत का तोहफा, हम इससे नहीं डरते। और फिर वहां भी हमने मिनिमम वेज को इंक्रीमेंट करवाया और फिर उन्होंने मुझसे वादा किया है कि बजट के बाद हम मजीद 2000 रुपये बढ़ाएंगे। अगर ना बढ़ाएं तो अलरदा प्रिंटिंग प्रेस वालों आपने मुझे बताना है। आपका यूआईबाई का मसला, आपका मेडिकल का मसला और ये दीगर मसाइल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पलक झपकते में हल नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको कम से कम वक्त में और कम से कम जो है वो अयाम में इंशाअल्लाह ताला इसको हल करवाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हर मजदूर का यूआईबाई कार्ड बनेगा, ताकि जब वो फैक्ट्री को छोड़ दे और जब वो अपने घर बैठ जाए तो जिस तरह से एक सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है उसको फॉरएवर पेंशन मिलती रहे। मैं यहाँ पर मेरा इरादा तो था ये कि आपको सबको स्टेज पे बाकी बुला लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूँ एमडीए के सदर फैसल भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी पूरी काबीना और कारकुनान के साथ आए। मेहमान इंडस्ट्रियल जोन के सदर गुलाम अली भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ अपनी काबीना और कारकुनान के साथ तशरीफ़ फरमाएं, अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। नईम भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप एजुकेशन विंग के सदर हैं, एनएडी से ताल्लुक़ है, आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर तनोली भाई के एडीए के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अहमद भाई काफ़ी पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मुनीर अहमद भाई एलडीए के सदर अपनी काबीना के साथ यहाँ मौजूद हैं। और मंजूर जावरी भाई तो अपनी पूरी काबीना के साथ सुबह से मौजूद और कल रात में भी मौजूद थे। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप हमारे साथ शान बचाना अगर चलते रहे तो आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये इतने मजमे को मैं गवाह बना के कहता हूँ, इस बात को मेरी गौर से सुन लो, आपके जो भी हकूक़ है वो मैं इंशाल्लाह आपको आपके घर की दहलीज पर दिलवाऊंगा। आपने सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का साथ देना है, आपने हमारे साथ खड़े होना है। बाकी आपकी तनख्वाह बढ़वाना, मेडिकल यूओपीआई और ये सारी चीजें इस मसले से कैसे निबर्दाश्त होना, ये हमारा काम है, ये आप हम पे छोड़ दें। जैसे पिछले आपने देखा कि 4 से 5 फैक्ट्रीज और मिल में ये जो मामला सीधे हुए वो अल्लाह तबारक व तआला के महज फजल व करम से हैं। तो इंशाअल्लाह कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बाद मेमार इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू साइट सुपर हाईवे और तमाम इदारे, खुसूसन से जो तमाम सरकारी इदारे हैं वहाँ भी मुलाजमीन के साथ बेहद हक तलफी हो रही है। हम अनकरीब आपको उन तमाम इदारों में भी यूनिट और विंग्स खोल के देंगे जहाँ बहुत सारी जगह पे तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे, सुई गैस में मौजूद हैं। हाँ, असलम भाई का मैं जिक्र करना भूल गया, असलम भाई सुई गैस से मौजूद हैं। और तमाम वो लोग जो मेरे साथ आए या यहाँ पहले से मौजूद हुए और ये तमाम मजदूर जो मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ सिर्फ शाना बशाना चले, आप हमारे साथ सिर्फ खड़े हो जाए और फिर आप इस बात से बेफिक्र हो जाए कोई आपकी तनख्वाह गजब करेगा, कोई आपका बोनस खा लेगा, कोई आपको ग्रेजुएटी नहीं देगा, कोई आपको वक्त आने पर साल गुजरने के बाद टर्मिनेट कर देगा। ये उसकी भूल होगी उस ब्यूरोक्रेट की कि वो आपको टर्मिनेट कर दे या आपका बोनस ना दे। अब मैं ज़्यादा मुखल नहीं होगा, वक़ार भाई से दरख्वास्त करूँगा कि सरदार अब्दुल रहीम साहब के शान अल्फाज बयान करके उनको दावत खिताब करें। वक़ार अली भाई।